आज भी आपको लेकर आई हूँ जी एक अनदर जबरदस्त से कैलेंडर इवेंट में। दिस इज पाकिस्तान लार्जेस्ट फर्नीचर एक्सपो। मुझे बताइए ब्राइडल पैकेज है क्या? ब्राइडल पैकेज में बेसिकली उस चीज़ को कहा जाता है इसमें ज़्यादा स्टोरेज आ जाए और जो देखने में डिसेंट भी हो, थोड़ा सा ब्राइडल लुक दे। ये जो है ना, ये इस वक्त इस एग्जीबिशन का स्टार आइटम है। लिटरली लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि सबने इसे बैठना है। आपको क्या लग रहा है कि मैं हुंजा चली गई हूँ या मैं जापान ओसाका में हूँ? मम्मा कहाँ है? वो तो गो रही है। खवातीन को इस तरह के एग्जीबिशन में लाके कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या ऑफिस वाली फील है? ऐसे मैं सीईओ टाइप फील कर रही हूँ। यूनिक फर्नीचर है और मार्केट से हटके है। दावा कर रहे हैं ऐसा फर्नीचर आपको पूरे कराची में जो है और इस एग्जीबिशन में कहीं और नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची। आज भी आपको लेकर आई हूँ जी एक अनदर जबरदस्त से कैलेंडर इवेंट में, जो कि हर साल जो है कराची में मुनक्किद किया जाता है। दिस इज पाकिस्तान लार्जेस्ट फर्नीचर एक्सपो। यहाँ पे आपको हर तरह के फर्नीचर की वैरायटी मिलती है और साथ ही साथ उसके ऊपर मिलते हैं इतने ढेर सारे डिस्काउंट्स। इस फर्नीचर एक्सपो में पाकिस्तान के टॉप ब्रांड जो है अपनी टॉप वैरायटी के साथ मौजूद है। तो ये बेस्ट टाइम है जी इस एक्सपो का और ये बेस्ट टाइम है आपका इस एक्सपो से भरपूर फायदा उठाने का। तो इस तरह के एग्जीबिशंस को आप भी कभी मिस मत किया करें। तो आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं कि अंदर हमारे लिए आपके और मेरे लिए क्या क्या मौजूद है। लेकिन अंदर जाने से पहले जी एंटर होते ही मुझे बहुत सारे खूबसूरत डेकोरेशन एंड फर्नीचर के स्टॉल्स में एक स्टॉल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा। वैसे तो सारी बहुत बेहतरीन है, सब में बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ कुछ बात ही अलग है। जब आप किसी घर में एंटर होते हैं ना, वो कहते हैं फर्स्ट इमेज, आपका फर्स्ट इमेज जो पड़ता है वो एक खूबसूरत डेकोरेशन से पड़ता है। उसके बाद उस इंसान के ज़ौक़ व शौक़ का थोड़ा सा आइडिया होता है। तो मैं बड़ा इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करती हूँ कि घर का जो एक्सटीरियर होता है उसकी डेकोरेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो चीज़ें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये फाउंटेन्स, वॉल फाउंटेन्स, बेसिकली ये लोग घर की डेकोरेशन बिकॉज बाहर लॉन्स होते हैं या बाहर जो घर की एंट्रेंस होती है उस पे रखते हैं। तो अब हम चलते हैं और इस स्टॉल के ओनर से बात करते हैं और जानते हैं और मजीद क्या क्या वैरायटी है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शादाब। शादाब। अच्छा शादाब, मुझे बताइए बहुत ही खूबसूरत ये फाउंटेन्स, ये आप लोग खुद बनाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, क्या सिनेरियो है? नहीं, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, खुद इसको खुद बनाते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत कम लोग मैंने देखा है इस चीज में डील करते हैं। तो इसके कारीगर को खास होते हैं क्या, मतलब कहाँ से लाते हैं? क्योंकि इसमें कोई इतना करता नहीं है। जो लोग फाइबर्स का काम करते हैं ना, इसमें जो उस तरह का काम होता है। एक चीज मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये घर के बाहर रखते हैं, सनलाइट होती है, वेदर ऊपर नीचे होता है, गर्मी बहुत होती है, चटक तो नहीं जाता? नहीं, अनब्रेकेबल होता है और कलर भी फेड नहीं होता। नहीं टूटता, अनब्रेकेबल होता है, फाइबर टूटता नहीं है। पक्का है जी। वही माशाल्लाह कस्टमर्स की भी लाइन लगी हुई है क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़ है। तो आप देख रहे हैं कि लोग जो है वो आए जा रहे हैं और लिए जा रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा, बहुत क्रिएटिव। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी, अब मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ, ये स्टॉल आजकल के ज़माने की जो है ज़रूरत बनता जा रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो हमारी रोड्स पे निकल जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ड्राइव करते हुए, ट्रैफिक में फंसे हुए, और जैसे भी जितना आप मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं उतना ही आप फिजिकली एग्जॉस्ट भी हो चुके होते हैं। तो अब मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ वहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपकी फिजिकल मेंटेनेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तो भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह भाग दौड़ का काम होता है, मेरी तरह बहुत सारे लोग, अप्रॉक्सीमेटली पूरा कराची ही। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस स्टॉल पे क्या क्या मौजूद है। काम देखने में मैं एक सोफे पे बैठी हूँ। आप कहेंगे यहाँ तो मसाजिंग चेयर्स है, ये सोफे पे क्यों बैठी है?
इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं खाली सोफे पे नहीं बैठी हूँ, मेरे पीछे और मेरे नीचे एक मसाजिंग पैड लगा हुआ है। ये पोर्टेबल है, ये आप कहीं भी लेके जा सकते हैं अपने साथ। मजीद क्या फीचर्स हैं इस चीज़ के, ये जानते हैं जी। इस स्टॉल के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आफाक। अच्छा, मुझे बताइए कि ये क्या है, ये बैक पैड, ये लोअर पैड, ये क्या है? ये बेसिक हमने एक पोर्टेबल डिवाइस बनाई हुई है जो कि आप इजीली अपनी कहीं पे भी मूव हो रही हैं तो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। लाइक सूटकेस में भी आ जाएगा? सूटकेस में रख लें, ट्रैवल में करते हुए पैसेंजर सीट पे रख लें आप इसको, ये इजी टू मूव है। ये गाड़ी में भी लग जाएगा? जी, ये गाड़ी में भी लग जाता है। जबरदस्त। तो इसके अंदर आपको हीटेड थेरेपी मिल जाती है, ठीक है। मेरे पीछे ना यू करके जो है ना वो रोलर्स चल रहे हैं, तो एक बहुत ही कोई रिलैक्सेशन वाली फीलिंग हो रही है। अब मुझे ना वो ट्रैफिक में फंसना जो है ना वो बुरा नहीं लगेगा, मैं कहूँगी चलो फंसा रहे इतनी देर में, मेरा मसाज होता रहेगा। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो है ये आप गाड़ी में रख सकते हैं, कितना मज़े का है। अच्छी खासी नींद पूरी करके आई थी मैं बहुत फ्रेश आई थी, और मैं अभी भी कोशिश करी कि मैं फ्रेश रहूं, लेकिन इतने खूबसूरत बेड सेट्स पड़े होंगे तो उनको देखते साथ ही इंसान का दिल चाहता है बस सो जाए इनके ऊपर, आराम करे। मतलब देखने साथ ही आपको पता चलता है कि कितने कंफर्टेबल हैं। वैसे बड़ा खूबसूरत लग्जरी फर्नीचर जो है वो यहाँ मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ बड़े खूबसूरत बेड सेट्स भी हैं जिनका ये स्टॉल है। उनसे बात करते हैं, आइए भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, मुझे बताइए आजकल ट्रेंडी बेड सेट्स कौन से हैं? ये भी बेड सेट हमारा क्या बहुत क्या ट्रेंड में कहते है। क्या है इसको? इसको फाइजा के नाम से हमने रखा है, आपने फायजा नाम बट रखा है। ये टर्किश स्टाइल बेड है। लड़ाई झगड़े हो जाएंगे घर में, हस्बैंड आएगा कहेगा बेगम मैं आज फायजा लाया हूँ। अच्छा, वैसे मटेरियल्स आजकल, क्योंकि आजकल ज्यादा मेहनत जो मैं देखी हूँ ना वो बैक के जो बैक होती है ना, बेड Head बैक back, जो जी, जी, हेड बैक जिसे headrest। कहते हैं, उस पे ज्यादा हो रही है। तो उसके लिए क्या मटेरियल्स प्रेफर किए जा रहे हैं? मोस्टली हमारे पास लसानी है, ये लसानी अच्छा, का लसानी फर्नीचर पे है। है। फिर उसके बाद ये आप जो देख रही हैं ये शीशम का लकड़ी है, शीशम। तो उस पे सारा बेस्ट लकड़ी कौन सी होती शीशम है? कहते हैं। जी, चले जी, बहुत खूबसूरत है Thank आपका you। स्टॉल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसा लग रहा है मैं किसी बहुत ही फाइन डाइन को 5 स्टार होटल के किसी रेस्टोरेंट में बैठ के जो है ना मैं आप यहाँ कोई सुशी ऑर्डर करने वाली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है कहाँ और यहाँ क्या क्या है ये जानते हैं जी। यहाँ इस स्टॉल की जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फायजा। फायजा, ये खास ध्यान जो है वैसे सब पे है, लेकिन इन पे कुछ ज्यादा ही है। डाइनिंग टेबल खाने वाने का बड़ा शौक है, कहाँ से है, क्यों इतना, मतलब कौन बनाता है ये डाइनिंग टेबल्स, कहाँ से आई ये डाइनिंग टेबल्स? ये हमारे स्टाफ बनाते हैं, ठीक है। ये यही बनती है? यहीं पे बनती है। Imported नहीं है? नो, इम्पोर्टेड नहीं है, हम लोग खुद बनाते हैं। जबरदस्त, वेरी Yeah. नाइस। अच्छा, ये Thank क्या लकड़ी क्या है ये? ये शीशम है। शीशम की लकड़ी, अगेन ना टूटने वाली शीशम की लकड़ी, उसके ऊपर जी मार्बल टॉप, तो ये तो पक्का पक्का हो गया। अच्छा, ये वैसे मैं देख रही हूँ दिस इज फॉर 6 पीपल। मुझे Yeah. लंबी बनवानी हूँ, 8 लोगों की, 12 लोगों की, अवेलेबल है हम लोगों के मतलब पास। वो ये बना देंगे? या बना चलो देंगे। भाई, जितना भी साइज है, छोटी भी बन सकती है, लंबी भी बन सकती है। जबरदस्त हो गया जी, वेरी नाइस। ये कितने की पड़ेगी मुझे? ये जो मार्बल है ये हमारे पास है 1,10,000 की है आफ्टर डिस्काउंट। और डिस्काउंट से पहले कितना था? 15 यानी 150। 150। तो भाई देखिए, इस तरह के एग्जीबिशंस का फ़ायदा ये है कि क्योंकि मैंने जिस तरह भी बताया शादी का सीज़न है, लोग जो है वो फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर रिनोवेट कर रहे हैं, तो आइए भाई और डिस्काउंट से जो है वो आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू बहुत शुक्रिया। ये क्या है? ये दोनों में डिस्क्रिपेंसी क्यों है? ये दोनों मैच क्यों नहीं करते? कोई काम आप लोगों से ढंग का नहीं होता, मतलब हर चीज पहले मैं देखूं और फिर मैं आप लोगों को बताऊं। क्या लग रहा है आप लोगों को? कहाँ मौजूद हूं मैं? अपने ऑफिस पे। वैसे फीलिंग तो मुझे सच बताओ यही आ रही है। क्या जबरदस्ती ऑफिस टेबल, ये देखें जी, क्या मजे की लग्जरी रोटेटिंग चेयर, क्या ऑफिस वाली फील है। ऐसे मैं सीईओ टाइप फील कर रही हूँ। एनीवे, आज मैंने अपने ख्वाब पूरे किए हैं। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर है जी बेहतरीन किस्म के ऑफिस फर्नीचर की वैरायटी।
चाहे आपको एग्जीक्यूटिव वैरायटी चाहिए हो या आपको अपने क्यूबिकल के लिए ज़बरदस्ती वैरायटी चाहिए हो, सारी वैरायटी यहाँ मौजूद है। अच्छा जी, इस तमाम ड्रामे का मकसद था कि आपको वैरायटी दिखाई जाए ऑफिस फर्नीचर के ल्यूनर के स्टॉल पे। तो बहुत ही अमेजिंग वैरायटी है। आइए अब चल के आपको कुछ और दिखाते हैं। जी, ल्यूनर के स्टॉल पे वैसे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑफिस फर्नीचर भी मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ मुझे कुछ गेमिंग चेयर्स भी, बड़ी स्टाइलिश सी गेमिंग चेयर्स नज़र आ रही हैं। फिर मेरा दिल चाह रहा है कि आज गेमिंग चेयर ले लेती हूँ, एक दिन तो मैं एक्सबॉक्स ले ही लूँगी। तो कहीं से तो शुरू करते हैं, लेकिन पहले हमारे साथ नुमान मौजूद है, इस स्टॉल के रिप्रेजेंटेटिव, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र। अच्छा, ज़बरदस्त फर्नीचर है, अमेजिंग, बट गुड गेमिंग चेयर्स बड़ी ज़बरदस्त है। जी, वालेकुम। ये वाली गेमिंग चेयर जो है, इससे मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे बताइए क्या मटेरियल है? ये चाइना की इम्पोर्टेड चेयर है। इसमें फंक्शन काफ़ी सारे हैं, जैसे कि इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, बैक साइड जाएगी, लॉक हो जाएगी, इसमें बिल्कुल कैरी होके बैठ सकते हैं आप। जबरदस्त। और इसके अलावा फुटरेस है इसमें, आप इसमें पाँव वगैरह भी रख सकते हैं। इतनी आराम नहीं बनाती, मैं तो खेलते खेलते सो जाऊंगी। आराम देख लिए है। अच्छा भाई, गेमिंग चेयर क्योंकि आप बहुत देर तक के लिए बैठते हैं, उसके ऊपर उठने का दिल नहीं चाहता। खासतौर पे हमने देखा है बच्चे काफ़ी टाइम तक जो ऐसी गेमिंग चेयर पे रहते हैं। वैसी समर वेकेशन आने वाली है तो इन गेमिंग चेयर्स की तो किस्मत चमकने वाली है। है ना? ज़बरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अरे जी, इस वक्त हम हेवन इंटीरियर के स्टॉल पे, बड़े से स्टॉल पे मौजूद है। काफ़ी बड़ा स्टॉल है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। और यहाँ एक ख़ास बात है, जैसे कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि इस तरह की एग्जीबिशंस जो वेडिंग सीजन के पास लगाई जाती है, तो उनका एक ख़ास मकसद होता है लोगों को फैसिलिटेट करना वेडिंग्स के हवाले से। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने बाकायदा एक ब्राइडल पैकेज जो है वो बनाया हुआ है। तो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? माज, मुझे बताइए, मैंने आपके यहाँ बाकायदा लिखा देखा ना, तो ब्राइडल पैकेज क्या है? ब्राइडल पैकेज में बेसिकली उस चीज़ को कहा जाता है इसमें ज़्यादा स्टोरेज आ जाए और जो देखने में डिसेंट भी और थोड़ा सा ब्राइडल लुक दे। हाँ। आप पूछेंगे ब्राइडल लुक क्या थोड़ा सा ब्राइडल नहीं, बहुत सारा ब्राइडल। उसमें एक थोड़ा सा लाइटनिंग कॉन्सेप्ट हो गया, स्टोरेज एक्स्ट्रा हो गई, मिरर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जैसा अगर आप हमारी वार्डरोब देखेंगे, इसकी हाइट और इसकी डेप्थ 7x7 कहलाती है। ये वुड का मटेरियल क्या है? ये वॉलनट मटेरियल कहलाता है। वॉलनट के साथ MDF शीट्स मिक्स होती हैं, जिसको ये इतना खूबसूरत करती हैं। पॉलिश मटेरियल जितना भी है ये वॉलनट है, और थोड़ा सा आप ग्रे टच देख रहे होंगे वो फैब्रिक प्लस लसानी है, MDF। तो ब्राइडल पैकेज में मैं देख रही हूँ बेड है, ये वाली सेटी है, एग्जैक्टली, वार्डरोब है और ड्रेसिंग भी है और साइड टेबल्स भी हैं, ये सब साथ है जी। मतलब एक पैकेज है। एक पैकेज कितने का है? ये 269 का है जी। नहीं जी, ये तो आप आज से 10 साल पहले की प्राइस बता रहे हैं। एक्सपो का मकसद ये है कि अपनी प्राइस को बिल्कुल लोएस्ट पे ले आओ और क्वालिटी को ना गिराओ। भाई जबरदस्त, इसको कहते हैं ब्राइडल पैकेज। तो आइए इस तरह के एग्जीबिशन से आप भी फायदा उठाइए। अच्छा जी, आप समझ रहे होंगे मैं किसी के यहाँ मेहमान बन के आई हूँ, क्योंकि मैं किसी और लग रहा है ड्राइंग रूम में मौजूद हूँ। यहाँ मैं मेहमान बन के नहीं आई, यहाँ मैं अट्रैक्ट होकर आई हूँ। अट्रैक्ट इसलिए होकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर जो है वो बड़ा डिफरेंट फर्नीचर है। मैं अभी पूरी एग्जीबिशन पे रही है, लेकिन इस तरह का जो फर्नीचर है मुझे कहीं नज़र नहीं आया। टाली की लकड़ी यानी शीशम पे बना हुआ ये फर्नीचर है। ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा फर्नीचर आपको पूरे कराची में जो है और इस एग्जीबिशन में कहीं और नहीं मिलेगा। क्या खास बात है यहाँ पर और क्या खास चीजें हैं यहाँ पर, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? खालिद हुसैन जी। खालिद साहब। अच्छा खालिद साहब, मुझे बताइए, बहुत ही डिफरेंट प्यारा सा फर्नीचर है, इसके बारे में बताइए, ये क्या फर्नीचर है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 100 से प्लस जो है वो ब्रांड आ चुकी है इस एक्सपो पे। लेकिन हमारी स्टॉल की खासियत ये है कि ये सिर्फ शीशम और टाली की फर्नीचर है। पूरे कराची में इस तरह फर्नीचर नहीं होगा और लाइफ टाइम वारंटी वाला फर्नीचर है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का है और हैंडमेड है। कराची में इस फर्नीचर की कितनी डिमांड है? ये इस तरह है कि यूनिक फर्नीचर है और डिसेंट है, हट के है, मार्केट से हट के है। चूँकि कराची में यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है शीट के काम का और जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उसका, लेकिन कराची वालों को ये फ़ायदा है कि उसको चीज़ इस तरह मिलेगी कि लाइफ टाइम वारंटी वाला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
अच्छा जी, मैं आपको इतनी सारी चीजें दिखा रही हूँ, इतना सारा फर्नीचर घर का दिखा रही हूँ, सोफा सेट्स भी दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। सोफा सेट पे आपने मेहमानों को बिठा तो दिया, लेकिन सर्व करने के लिए सर्विंग टेबल्स चाहिए होती है और सर्व करती हुई चीज लाने के लिए टी ट्रॉली चाहिए होती है। वो कहाँ मिलेगी? तो मेरे पास सोल्यूशन है। मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ, यहाँ पे एक वैरायटी है और ये जिनका स्टॉल है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नाम है आपका? जमानुल्ली। आजकल किस तरह की जो है ये टेबल्स चल रही हैं, सर्विंग टेबल्स? जी माशाल्लाह, ये हमारे पास जो आइटम है ना, यूनिक आइटम है और हम लाहौर बेस से आए हुए हैं और लाहौर से आए हुए हैं और इधर हम इंशाल्लाह हर 3 माह के बाद आते हैं और कराची वालों को इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ हम देके जाते हैं। गोल्ड वैरायटी लगी हुई है ना, ये कोई मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इसको कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये जो गोल्डन सी वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। खराब नहीं हो नो जाती? नो नो नो, टूट इसको नहीं हम जाती? नो टूटेगी भी नहीं, Dent इतनी नहीं हैवी है कि पड़ आप इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं। पायदारी और है। ये ठीक है। अपना क्या कहते हैं, वाटर प्रूफिंग भी है, हीट प्रूफिंग भी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। भाई आपको क्या लग रहा है कि मैं हुंजा चली गई हूँ या मैं जापान ओसाका में हूँ? ये सब चेरी ब्लॉसम और इतने खूबसूरत खूबसूरत प्लांट्स मेरी साइड में हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अभी भी फर्नीचर एक्सपो में हूँ और ये फर्नीचर एक्सपो कराची में हो रही है। ये जो आप खास अरेंजमेंट देख रहे हैं फ्लावर्स का, प्लांट्स का, ये ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद कराची आए हैं जी इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग विद यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। क्या नाम है आपका? आई एम अब्दुल रशीद, आई एम द CEO ऑफ दिस कंपनी। अच्छा रशीद साहब, मुझे बताइए, ये सारे प्लांट्स आप भर के लाए हैं इस्लामाबाद से कराची के लिए, लेकिन कराची के लिए आपने कुछ खास किया है, वो क्या है? असल में बहुत से लोग हमें इंस्टाग्राम पे कराची से फॉलो करते थे और उनका एक प्रॉब्लम ये होता था कि लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची और चीज़ों को कैरी करना। और दूसरा ये था कि अनफॉर्चुनेटली चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन शॉपिंग है ना, उसमें थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर था, जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि दे वांट टू सी द फिर मैं पूरा एक शो करूंगी। फिजिकली वांट टू सी द प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा जो बहुत बड़ा चैलेंज हमने देखा कराची में, चूँकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, सी साइड है, उसकी वजह से यहाँ कोई भी चीज़ है जैसे स्टील है या जो भी उस पर पेंट करते हो ना, तो वो ख़राब हो जाता है। ये ओरिजिनल जो पत्थर है उसको क्रश किया गया है, जो वेस्ट ऑफ द स्टोन है। उसके बाद हमारी, जैसे हमने पिछले कई इंटरव्यूज़ में बताया है कि हमारे पास एक जर्मन रेसिपी है जिसमें हम उस लिक्विड में इसको डालते हैं, फिर मोल्ड से इसको डीमोल्ड करते हैं, ये ओरिजिनल पत्थर के गमले बन जाते हैं। ये तो जबरदस्त है, वेरी नाइस। अच्छा भाई, खास तौर पे कराची वालों के लिए, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट बहुत ह्यूमिड होती है, तो बाकी में हमारे प्लांटर्स नहीं बचते और फिर वो जो हम वो सीमेंट वाले हैवी लेते हैं, वो इधर उधर करने में टूट जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं उनके ऊपर। दिस इज वेरी गुड एक्चुअली। क्रैक भी आ जाते हैं और सीमेंटेड पॉट का प्रॉब्लम ये होता है, चूँकि मट्टी में पानी डालते हो ना, तो सीमेंट कभी भी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड वाटर रिपेलेंट नहीं हो सकता, ना वाटर प्रूफ भी नहीं हो सकता, और उनको मूव करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड, टू हैवी। तो ये तो आपने जैसे अभी उठाया है, ये तो बहुत लाइट वेट है। बहुत हल्का, जो जबरदस्त भाई, वेरी नाइस। थैंक यू, यू आर थैंक यू वेलकम, सो यू आर मच, वेलकम, थैंक यू। थैंक यू सामने। जी, एक क्यूट सी फैमिली हमको यहाँ पे शॉपिंग करती है या विंडो शॉपिंग करती है, पता नहीं अभी ओरिजिनली कोई शॉपिंग कर ली नहीं कर ली, पूछती हूँ उनसे, नजर आई है जी यहाँ पर हमारी फर्नीचर एक्सपो में। तो पहले बात करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीशा। अरीशा, आपका नाम? इरज फातिमा। इरज, आपका? यूसुफ शेख। ये आपकी बेटियां हैं दोनों? ये दोनों बेटियां हैं। मम्मा कहाँ है? वो तो वो हुई है। ये ना खवातीन को इस तरह के एग्जीबिशन में लाके कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जीबिशन में आने का डिसीजन किसका था? डिसीजन जो है मेरी बीवी का था, बेगम का था। हाँ। और वो आप सबको पकड़ के ले आई? पकड़ कर ले हाँ, आई है। आपको तो लाना चलो जरूरी था, जाहिर ये खर्चा तो हमें करना है। पैसा तो वही से आएगा। वही बात दोनों है। किस चक्कर में आए हैं? मैं चॉइस करती हूँ कि क्या अच्छा है कि क्या नहीं है। अच्छा, मम्मा सुनती है? हाँ, बुलाती बहुत। है, इधर आओ अरीशा, मुझे बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है? ऐसा करती है? Obviously, like a very important role play करते हैं अपने घर में। और आपका रोल क्या है? मैं तो बस ऐसे आ जाती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय योर शॉपिंग, थैंक यू। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, मैं बहुत मजेदार किस्म की शाही बग्गी में मौजूद हूँ। नहीं, मजाक कर रही हूँ। बेसिकली इसका नाम है ग्लाइडर
और मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि हम आउटडोर सिटिंग के लिए या अपने रूफटॉप गार्डन के लिए या अपने घर से बाहर जो आपका लॉन होता है वहाँ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ग्लाइडर, ये भी इसी पर्पस के लिए बना है। दूसरा इसका जो यूज़ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है वो होता है कि अक्सर हम जब ऐसी चेयर्स पे बैठते हैं तो हमारी आदत होती है टांग आगे पीछे करते रहने की। तो यहाँ पे आप टांग आगे पीछे करेंगे तो मज़े की बात यह है कि उसके साथ ये झूले की तरह झूल रहा है, जिसमें झूले आप पता है इस तरह के झूले में बच्चों को तो नींद आ ही जाती है, लेकिन इस तरह बैठे बैठे तो मुझे भी नींद आना शुरू हो गई। इतना मज़ेदार किस्म का सिनारियो है ये जो है ना, ये इस वक्त इस एग्जीबिशन का स्टार आइटम है। लिटरली लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि सब ने इसे बैठना है। इससे पहले आपने देखा भी होगा कि बच्चे बैठे हुए थे, अभी भी मेरे पीछे बहुत सारे बच्चे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि ये आंटी बाहर निकले तो वो अंदर आए, लेकिन मैं तो निकलूंगी नहीं। ऑलराइट जी, मैं बिल्कुल बाहर एग्जिट की तरफ आई। मैंने कहा कि चलो किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जो पूरी एग्जीबिशन घूम के आया हो, और मुझे यहाँ पे एक क्यूट सा कपल नजर आ गया। ये पूरी एग्जीबिशन घूम के भी आए हैं। अब किया क्या इन्होंने एग्जीबिशन में, ये तो मैं इनसे ही पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नवीन। नवीन। आपका? आतिफ। अच्छा, मुझे बताइए क्या आपने एग्जीबिशन में देखा, क्या अच्छा लगा? Exhibition में we have seen so many things like dinings and center tables and nesting tables, and the exhibition is very nice, and we have selected dining table and nesting and center tables. चलो भाई, ये So, ना let's पक्के see. पक्के शॉपर्स निकल आए। देखा आपने, मुझे Because पता था। we have taken our new home and we have been searching and hunting for the new furniture, so it's a very good opportunity, and it should happen more often in Karachi, and it is a very good experience. Congratulations for your new home। Thank you so और much. अल्लाह करे जरा जल्दी जल्दी डेकोरेट हो जाए। Inshallah. ऑलराइट जी, हमने आपको आज दिखाई पाकिस्तान लार्जेस्ट फर्नीचर एक्सपो, जो कि एक कैलेंडर इवेंट की तरह हर साल होती है। अच्छी चीज़ ये है कि डिफरेंट शहरों में होती है, और मैंने आपको ये बता दिया कि इस पूरी एग्जीबिशन से फ़ायदा क्या क्या होगा आपको। देखिए शादियों का सीज़न है, लोग सब बहुत ज़्यादा जो है फर्नीचर शॉपिंग कर रहे हैं, तो इस तरह की एग्जीबिशन से फ़ायदा उठाइए, सब कुछ डिस्काउंट्स में लेके जाइए। अच्छा, मैं समझ रही थी कि बेसिकली मुझे यहाँ कराची रिलेटेड आउटलेट ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन टू माई सरप्राइज यहाँ पर लाहौर और इस्लामाबाद, पेशावर, सवाद, हर जगह से जो है एक पार्टिसिपेशन थी। इसीलिए इसको कहा जाता है दिस इज द पाकिस्तान लार्जेस्ट फर्नीचर एग्जीबिशन। बहुत एंजॉय किया, बहुत सारी नई चीज़ें पता चली, नई नई वैरायटी के बारे में जाना, और आजकल मार्केट में प्राइसेस क्या चल रही हैं ये भी पता चला। दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। आप लोग अगर ये एग्जीबिशन ऑब्वियसली मिस कर चुके होंगे, बाय द टाइम ये शो आप लोग देख रहे होंगे, तो ऐसी एग्जीबिशन होती रहती है। आपने नेक्स्ट एग्जीबिशन जो है बिल्कुल मिस नहीं करनी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।